हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे और उसका फंक्शन जाने थे। इस वीडियो में दोस्त हम लोग टिश्यू जानेंगे और टिश्यू का कितना टाइप्स होता है, उसका क्या फंक्शन है, ये सब जानेंगे। देखिए, टिश्यू इसको हिंदी में हम लोग ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। सबसे पहले जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है। यहाँ पे लिखे कि ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू, मतलब बहुत सारा सेल का ग्रुप मिल जाएगा। जैसे एक सेल, दो सेल, 3, 4, 5, 6, ऐसे पूरा मिल जाएगा। ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया टिश्यू। जबकि एगो है तो सेल, अब बहुत सारा मिल गया इसे, तो ये हो गया टिश्यू। ये देखो, ये हो गया सेल, ये हो गया टिश्यू। अब बहुत सारा अब टिश्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत सारा टिश्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तब क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले एगो था तो सेल, बहुत सारा सेल मिला तो बन गया टिश्यू। और बहुत सारा टिश्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत सारा टिश्यू मिलेगा। यहाँ पे बनेगा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। सारे इस हम लोग की बस इतना ही पढ़ना है। अब बहुत सारा ये मिल गया टिश्यू, तो बन गया ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके मतलब भाई तीनों अलग से फिर मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन, जिसको हम लोग अंग कहते हैं। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब हम लोग का अंग हो गया। ये अंग मिलके क्या बनेगा? हम लोग के बॉडी बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी बनेगा। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि शरीर का डेवलपमेंट किस आधार पे होता है, किस बेसिस पे होता है, तो बताना होगा कि सबसे पहले सेल होता है। बहुत सारा सेल यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मिल जाएगा तो उसको टिश्यू कहेंगे। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब अब टिश्यू ज्यादा मिल जाएगा तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत मिल जाएगा तो उसको हम लोग ऑर्गन कहेंगे। और ऑर्गन जब मिल जाएगा तो हम लोग का शरीर एक तैयार हो जाएगा। तो ये हम लोग का डेवलपमेंट था। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू, बस सिंपल परिभाषा। अब इस टिश्यू का क्या काम होता है? हमारे हाथ पर, स्किन पर कौन सा टिश्यू होता है? बॉडी के अलग अलग जो हम लोग का ऑर्गन है वहाँ पे किस टाइप का टिश्यू होता है उसको जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक फेमस सवाल सुनते आ रहे हैं कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड जब पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरा अच्छा सवाल है, तो इसको भी जानेंगे कि ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू ही क्यों कहा जाता है, इसका क्या टाइप्स है और क्या फंक्शन है, कितने प्रकार के होते हैं टिश्यू। यहाँ पे ऊतक को बात करें तो वो 4 प्रकार के होता है। बेसिक रूप से 4 प्रकार के होता है। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। टिश्यू के कितने प्रकार? 4 प्रकार, ध्यान देना। इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ठीक, अब सबसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हम लोग के शरीर में कौन होता है या सबसे ज्यादा काम कौन करता है। एक है कि ज्यादा खाली संख्या में है, ठीक, एक है कि काम ज्यादा करेगा। एगो संख्या में ज्यादा है, एक काम ज्यादा करेगा। तो संख्या में जो ज्यादा होता है उसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसको मोस्ट अबंडेंट लिखिएगा। क्या? मोस्ट अबंडेंट कहने का मतलब कि ये सबसे ज्यादा होता है। हम लोग के ब्लड है, पूरा ब्लड शरीर में है, इसलिए मोस्ट अबंडेंट हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल बनेगा कि खाली ज्यादा है, नाम के ज्यादा है, काम इसका ज्यादा नहीं है, किसी और का ज्यादा है। जैसे सबसे ज्यादा वर्किंग में आता है इपिथेलियल टिश्यू का। वर्किंग में सबसे ज्यादा कौन आता है? इपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, क्वेश्चन बन भी सकता है यहाँ से, तो बन जाएगा कनेक्टिव से कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कोई कि सबसे ज्यादा हाई पावर वर्क कौन करता है, तो वो होगा इपिथेलियल टिश्यू होता है। उसके बाद एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू। ठीक, अब मस्कुलर क्या होता है? जो मसल्स वाला टिश्यू उसको मस्कुलर कहेंगे। नर्वस स्पेशल टिश्यू होता है जो कि हम लोग के नर्वस सिस्टम, ब्रेन, क्रेनियल, ये सब जितना है उसमें पाया जाता है। ठीक, हम लोग अभी पढ़ेंगे इपिथेलियल टिश्यू के, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। जैसे इसको मिटा रहे हैं। इपिथेलियल टिश्यू को बेसिस पर बांटा गया 2 टाइप्स में। कितने टाइप होते हैं इपिथेलियल के? 2 टाइप होता है इपिथेलियल टिश्यू के, 2 टाइप। जैसे कि एक होता है उसके लेयर के आधार पर। किसके आधार पर? लेयर के आधार पर। लेयर के आधार पर सबसे पहले होता है सिंपल
इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू किसके आधार पे है भैया? तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। सिंपल कहने का मतलब कि एकदम रहेगा सिंपल, बस ऐसे रहेगा सिंपल। एक होता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, ईटी लिख रहे हैं मतलब इपिथेलियल टिश्यू समझ जाना, ईटी मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं समझना, इपिथेलियल टिश्यू। अगला है ये स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद स्यूडो, स्यूडो कहने का मतलब कि फाल्स, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का इसका मतलब ये होगा कि वो दिखता है सिर्फ लेकिन है नहीं। जैसे इसमें क्या होगा कि ये जो स्ट्रेटिफाइड है इसमें तो मल्टी लेयर होगा, इसमें तो मल्टी लेयर होगा मतलब 2 3 4 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इस वाले में स्यूडो वाला में, इस स्यूडो वाला में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लगेगा लगेगा कि बहुत सारा है लेयर, लेकिन इसमें बहुत सारा नहीं है। स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, इसमें सिर्फ लगेगा इसमें बहुत सारा लेयर है लेकिन होता ऐसा नहीं है। आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों लगता है, इसके टाइप्स जब पढ़ेंगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हम लोग के बॉडी ऑर्गन में, ये सब पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पे टाइप्स समझिए, सिर्फ केवल आप लोग जितना बता रहे उतना रटिए कि लेयर के आधार पर 3 इपिथेलियल टिश्यू होता है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो। ठीक, इपिथेलियल टिश्यू कहते किसको हैं, ये टाइप्स पढ़ लिए। अब देखो इसलिए इसको बताएं कि अब उसके डिफिनेशन और परिभाषा समझने में आसान होगा। इपिथेलियल टिश्यू हम लोग कहते हैं किसको है, तो वैसा टिश्यू जो हम लोग के आउटर मोस्ट लेयर कवर करे। आउटर मोस्ट लेयर क्या है, हम लोग का स्किन है। क्या है? स्किन है। अंदर से आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट। स्किन क्या आउटर से कवर करे, इनर से कौन करेगा? म्यूकोसा करेगा, म्यूकोसा ये इनर से करेगा, कवरिंग कर लेगा हम लोग के बॉडी के। ये एग्जाम्पल हो गया इपिथेलियल टिश्यू का। यदि हम डिफिनेशन के बात करें, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एरो देखे, यदि हम डिफिनेशन की बात करें कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट क्या लिखेंगे कि इट इज द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू, important types of tissue that have basement membrane। क्या? that have basement membrane। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहने का मतलब कि कोई भी इपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसका नीचे जमीन के परत, पतला परत दिखेगा, उसका फिगर ऐसे हो, चाहे उसका फिगर ऐसे हो, चाहे उसका फिगर स्क्वायर में हो, उसका फिगर ऐसे हो, कैसा भी हो, उसके पास हाई परत दिखेगा नीचे वाला इपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स का परत है, ये देखेगा। इसका मतलब यही कि इस इपिथेलियल टिश्यू को पूछेगा कि आतना है लेकिन उसमें क्या खास बात है भाई। क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्योंकि क्वेश्चन हम बताते हैं इपिथेलियल टिश्यू में एक उसका कोई खूबी बताओ, कोई खासियत बताओ। हम बताएंगे कि इपिथेलियल टिश्यू के पास बेस होता है, बेस मतलब उसका पेनी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो कि एक इपिथेलियल टिश्यू का खास बात है। ठीक, तो ये हम लोग का छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इसमें ध्यान दीजिएगा। अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कनेक्टिव इपिथेलियल, जो ये पढ़े इसका फंक्शन, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, ये सारे हार्ट में हम लोग के किस टाइप का टिश्यू होता है, मस्कुलर 2 टाइप्स का होता है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ये सारा चीज पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि आप लोग इसके इंट्रोडक्शन से परिचित हो जाए ताकि आगे जब भी पढ़िएगा तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो थोड़ा सा रिवीजन करो, टिश्यू बहुत सारा सेल मिल जाएगा, उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। ठीक, जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, बॉडी। इसके 4 टाइप्स मेनली होते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। इपिथेलियल को दो, यहाँ पे देखो मगर सुन लो बता देते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो लेयर के आधार पर, एक होता है उसके शेप साइज के आधार पर। किसके आधार पर? शेप साइज के आधार पर। वहां पे हम टाइपिंग में लिख देंगे, देख लेना। शेप साइज के आधार पर सबसे पहला होता है
क्यों स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू शेप के आधार पर स्क्वामस जिसका शेप